उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2022 करीब आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होने लगी है। अखिलेश यादव ने एक निजी चैनल के साक्षात्कार के दौरान जिन कांग्रेस के गुमनाम नेता पर हमला किए थे, आज वह मीडिया के सामने आ गए। आखिर ये गुमनाम कौन है, आइए हम आपको बताते हैं। विश्वनाथ चतुर्वेदी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और 17 साल से मुलायम परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को लड़ रहे हैं। उनकी ही याचिका ने मुलायम सिंह यादव के परिवार पर तलवार लटका रखी है। मार्च 2007 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने यादव परिवार के खिलाफ छेड़ दी थी। जांच के दायरे में मुलायम, अखिलेश, डिम्पल और प्रतीक यादव आ गए थे। यही चतुर्वेदी लखनऊ लैंड स्कैम और खाद्यान्न मामले में भी याचिकर्ता हैं। चतुर्वेदी का जन्म रायबरेली के शिवगढ़ में हुआ था और उनकी पढ़ाई लिखाई लखनऊ के केकेसी कॉलेज में हुई। छात्र जीवन में ही उन्होंने सियासत का रास्ता पकड़ा, जिस माध्यम कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI बनी। आगे चलकर चतुर्वेदी यूथ कांग्रेस का हिस्सा बने और आखिरकार 2004 के दौरान कांग्रेस के महासचिव पद पर भी पहुंचे। साल 2002 में CM बनने के दौरान जब राजनाथ सिंह के लिए विधायक बनना जरूरी था, तब वो बाराबंकी की हैदरगढ़ सीट से खड़े हुए। उस चुनाव में उन्होंने चुनौती देने के लिए विश्वनाथ चतुर्वेदी ही सामने आए। उन्हें एक वक्त ND तिवारी का खास माना जाता था। हाल ही में चतुर्वेदी लखनऊ लोकसभा के लिए नामांकन करने पहुंचे थे। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद कृष्णम के साथ भी दिखे थे। शायद उनकी तस्वीरें कांग्रेस प्रत्याशी के साथ दिखने पर अखिलेश यादव भड़क उठे थे। वैसे अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया के बाद विश्वनाथ चतुर्वेदी ने भी पलटवार किया है। उन्होंने अखिलेश से पूछा कि अगर कांग्रेस से उन्हें इतनी ही समस्या है तो 2004 से 14 तक समाजवादी पार्टी ने UPA सरकार का समर्थन क्यों किया। चतुर्वेदी पहले ही खुद को जान से मरवाने की आशंका जता रहे हैं और अखिलेश पर संगीन इल्ज़ाम लगा चुके हैं। उन्होंने कई साल पहले दिए गए एक इंटरव्यू कहा था कि अपनी जान बचाने के लिए वह UP से ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं और मोबाइल नंबर बदलते हैं ताकि उनकी लोकेशन ना पता चल सके। चतुर्वेदी मुलायम के करीबियों पर लालच भरे ऑफर देकर केस दबवाने की मांग करने का भी आरोप लगाते रहे हैं। जाहिर है मुलायम परिवार से विश्वनाथ चतुर्वेदी की अदावत पुरानी है। उन्होंने अखिलेश यादव पर मीडिया के सामने झूठ परोसने का आरोप भी लगाया है। अब विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने अखिलेश यादव पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने यादव परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने मीडिया के सामने क्या बात रखी, आइए सुनवाते हैं उनका पूरा बयान। अब ये मैं आप लोगों के समक्ष अपना पक्ष में रखना चाहता हूँ, आपकी इजाजत से। अखिलेश जी ने 3-4 सवाल बहुत गंभीर उठाए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, इसकी बदौलत बने, और अंदर खाने क्या डील हुई थी 2008 में, उन सारी चीज़ों का मैं एक एक करके खुलासा करूंगा। जिस क्लोजर रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं उसके दस्तावेज मैं आपको, चूँकि आप लोग विजुअल चाहें तो इसका ले सकते हैं। ये CBI ने उस जो फोर्ज क्लोजर रिपोर्ट है उस पर CBI ने स्वतः संज्ञान लेके 2009 में FIR की। लगातार 14 वर्षों से मीडिया के माध्यम से और पूरे तंत्र में और देश और प्रदेश की जनता को अखिलेश यादव, इनके परिवार और मीडिया द्वारा गुमराह किया जा रहा है। उसका केस CBI कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है और 15 तारीख को उसकी डेट लगी है, इसी 15 को। दूसरा सवाल उन्होंने उठाया कि मुझे क्लोजर रिपोर्ट मिल गई है, तो क्लोजर रिपोर्ट 2019 तक CBI ने केवल एक रिपोर्ट अब तक फाइल की है, और उस रिपोर्ट में मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये पैराग्राफ 26 है, विजुअल आप लोग ले लीजिए चाहे तो, ये विजुअल है उसका, और मैं पढ़ देता हूँ ये रिपोर्ट। On the basis of result of a aforesaid inquiry, registration of a regular case under section 13(2) read with 13(1)(e) of PC Act 1988 against Sri Mulayam Singh Yadav and section 109 IPC read with 13(2) read with 13(1)(e) of PC Act 1988 against Sri Akhilesh Yadav. Others is warranted. Others is warranted. टिल डेट अखिलेश जी का स्टेटस यही है। जिस रिपोर्ट का ये मुलायम सिंह जी ने, अब मैं शुरू से आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दूं, 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने श्री अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव
प्रतीक यादव, डिम्पल यादव के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर किया। सीबीआई ने 26 अक्टूबर 2007 को अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सील कवर लिफाफे में दे दी। उसमें उन्होंने कहा प्राइमा फेसी केस मेड आउट है, रेगुलर केस रजिस्टर करने की इजाज़त दीजिए। अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट स्टेट ऑफ यूपी और यूनियन ऑफ इंडिया को मैं नहीं देना चाहता। उसी दौरान एक डेवलपमेंट हुआ, न्यूक्लियर डील का केंद्र सरकार का सवाल आया और 12 जुलाई को 10 जुलाई को लेफ्ट फ्रंट ने 62 एमपी के साथ अपना समर्थन विड्रॉ किया। 12 जुलाई को श्रीमती डिम्पल यादव का रिप्रेजेंटेशन डीओपीटी, जो प्रधानमंत्री के पास होता है डिपार्टमेंट, डीओपीटी को उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया डिम्पल यादव ने कि मेरे ऊपर लगाए गए एलिगेशन झूठ और फॉल्स है। उसके बाद 22 जुलाई को फ्लोर पर मुलायम सिंह यादव की पार्टी के उस वक्त 39 एमपी थे पार्लियामेंट में, उन 39 एमपी का सपोर्ट हुआ और केंद्र की सरकार बची। जब केंद्र की सरकार बची, उसके एवज में 6 दिसंबर 2008 को सीबीआई ने पुनः अपना स्टैंड बदला और कहा मैं अपनी ये आईए और ये अपनी रिपोर्ट में वापस लेना चाहता हूँ। मैंने उसका कोर्ट में विरोध किया और 6 जनवरी 2009 की डेट उस पर लगी। 6 जनवरी की जो डेट लगी उस पे उसके बाद 10 फरवरी 2009 को अंततोगत्वा सुनवाई के बाद जजमेंट रिजर्व हो गया। आइए 12, 13, 14, 15 और प्लस अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, प्रतीक यादव, मुलायम सिंह यादव की रिव्यू पिटीशन पेंडिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर मुझे नोटिस हुआ और 13 दिसंबर 2012 को सारी चीज़ों का जजमेंट डिलीवर हुआ, जिसमें डिम्पल को सुप्रीम कोर्ट ने ड्राफ्ट किया। उसके बाद मैंने लगातार 12 से और 19 तक मैं प्रयास करता रहा सीबीआई से पत्राचार के माध्यम से कि आप मुझे जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन आपने किया है उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट दे दीजिए। जब सीबीआई ने नहीं दिया तो अंततोगत्वा मुझे फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मुझे स्टेटस रिपोर्ट दिला दीजिए। इस बीच जब 10 फरवरी को सुनवाई होनी थी, 9 फरवरी को एक मार्केट में फोर्ज रिपोर्ट अखिलेश यादव, मुलायम यादव, डिम्पल यादव, प्रतीक यादव परिवार द्वारा कूट रचित रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से सर्कुलेट की गई और चलाई गई कि 272 सीबीआई की रिपोर्ट। उस रिपोर्ट को दिनांक 16/3/9 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की उस रिपोर्ट पे कि ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये फर्जी रिपोर्ट है। उसी रिपोर्ट को लेकर जब मैं 2009 में कोर्ट गया तो मुलायम सिंह ने हलफनामे के साथ वो रिपोर्ट, फोर्ज रिपोर्ट जिसका सीबीआई कोर्ट में ऑलरेडी राउजी कोर्ट में केस चल रहा है, वो फोर्ज रिपोर्ट उन्होंने हलफनामे के साथ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी। सीबीआई ने जो एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सीबीआई ने कहा कि मैंने 2013 में केस क्लोज कर दिया। अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट मैंने सीबीसी को दे दी। मैंने सीबीसी में आरटीआई डाली, आरटीआई का रिप्लाई आया और रिप्लाई में सीबीसी ने कहा कि मुझे सीबीआई ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है। 2019 से कोरोना है, अभी लास्ट 17 दिसंबर को भी केस 2021 में शो कर रहा था लेकिन डिलीट हो गया, नहीं लगा। वो केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, ये अखिलेश यादव जी को पता है। लगातार मीडिया के माध्यम से एक झूठ लगातार 14 साल से परोसा जा रहा है और मैं दस्तावेज लिए घूम रहा हूँ। मेरे सच को कोई ना मीडिया स्वीकार कर रहा है और ना जनता में मेरा सच पहुँच पा रहा है, जो पहुँचाने का माध्यम आपको। तो आज मुझे इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी कि उन्होंने बहुत सारे मेरे ऊपर कि मैं तनखैया था कांग्रेस का, तो 2008 से तो लगातार केंद्र सरकार आपके साथ थी टिल डेट। 2008 से केंद्र सरकार आपके साथ थी, आपको बचाने की कोशिश कर रही थी, झूठे हलफनामे फाइल कर रही थी सीबीआई।
सीबीआई किसके अधीन थी? प्राइम मिनिस्टर के अधीन थी। यू टर्न अब इस केस में सीबीआई ने, जब मैंने ये एफआईआर हो गई तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भाई ये फोर्ज रिपोर्ट कहाँ से मीडिया को मिली, तो उस पर हमने कहा एसटीएफ बनाइए, आप एसटीएफ बना के जांच कराइए इसकी, एसआईटी बना के। तो सीबीआई उसी वक्त मार्च 2009 में सीबीआई ने फिर यू टर्न लिया, कहा मैं पुराने स्टैंड पे कायम हूँ। 26 अक्टूबर 2007 की रिपोर्ट में, जिसमें अखिलेश यादव और अन्य सब वारंटेड। उस रिपोर्ट में इन्होंने जो, मैं थोड़ा आपको ब्रीफ में बता दूं कि सीबीआई ने जो जांच की, अगर आप जांच सीबीआई की देखेंगे तो आप हंसेंगे और अपने टैक्स के पैसे से जो देश की सबसे प्राइम एजेंसी है उस पर थूकेंगे भी। सीबीआई ने, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, थोड़ा चेहरे से नीचे कर, आप लोग कैमरा बड़ा, आप अपने कैमरे में इसको चाहें तो दिखा सकते हैं देश को। सीबीआई ने सफाई कोठी का वैल्यूएशन मात्र 20,000 रुपये बताया है। इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी की कीमत मात्र 50,000 रुपये बताया है, 56,000 बताया है। अखिलेश यादव के गेस्ट हाउस की कीमत मात्र 32,000 रुपये इसमें बताई गई है। अब जब ये वैल्यूएशन किया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंडिपेंडेंट चार्टर अकाउंटेंट, इंडिपेंडेंट इंजीनियर, इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आप हायर करोगे तब केस बनता था। और अब इसकी कीमत तो आप जिस एमजी मार्ग रोड पे, महात्मा गांधी मार्ग पे जो 20 लाख रुपए किराया मिल रहा है, उसका वैल्यूएशन सीबीआई ने मात्र 33 लाख रुपए किया है इस रिपोर्ट में। और उस एमजी मार्ग पे राजभवन के सामने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी है, एक्सिस बैंक है, उसमें आप लोग जाके उसका विजुअल ले लीजिए, बहुत सारे विजुअल मैं भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। उसकी कीमत इन्होंने मात्र 33 लाख रुपए बताई है, 2004 में वो परचेज की गई है। तो 20 लाख रुपए महीने का किराया है, और बाकी वैल्यूएशन आप खुद, वहाँ 20 लाख का एक पेड़ नहीं लगा है सफेद कोठी, 20,000 का, जिसकी वैल्यू 20,000 रुपये बताई गई है। 20,000 रुपये एक पेड़ की भी कीमत नहीं होगी। ये मैं चूंकि देखिए, इंडिविजुअल पर्सन 16 साल से जितना जुल्म और अत्याचार इनका हो सकता था, मेरे घर की पानी बिजली कटवाई गई 2006 में, मेरे घर पे बुलडोजर भेजा गया, हाई कोर्ट स्टे से बचा मेरा मकान। हाँ, जो इस तरीके के जुल्म और अत्याचार इन लोगों ने निजी तौर पे मुझ पे किए, टार्चरिंग की, मेरी रिकॉर्डिंग सुनवाई गई, मेरा फोन टेप किया गया। अरे तो उन्हें नाम लेना चाहिए, उनकी तो पूरी कांग्रेस पार्टी से डील थी। नहीं, मैं चूंकि कांग्रेस पार्टी से असेंबली का चुनाव भी लड़ा हूं 2002 में, और लगातार कांग्रेसी होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी जनहित के सवाल को नहीं उठा सकते। अगर मैं राजनीतिक दल का, तो जिंदा है ना, वो बोल रहे हैं खत्म हो चुके हैं कोई सरकार। हाँ, तो उनकी नज़र में तो केस भी खत्म हो चुका है, मैं भी मर चुका हूँ। उन्होंने तो कोई कसर मारने की भी नहीं रखी मुझे। सुप्रीम कोर्ट के बड़े नेता थे जो नहीं है दुनिया में। हाँ, कांग्रेस के बड़े नेता थे तो उनका नाम उन्हें लेना चाहिए। किन किन बड़े नेताओं से उन्होंने सौदा किया? सौदे के थ्रू ही 2008 में, 2007 में इनका स्टेटस वारंटेड था। 2007 में इनका स्टेटस वारंटेड था। सौदे जो इन्होंने सौदेबाजी की सरकार बचाने की, उसी वजह से चीफ मिनिस्टर बने। इन्हें तो जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए था। अपनी सत्ता और जनता की ताकत की बदौलत ये मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। और आज नहीं, सुप्रीम कोर्ट में देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सारे बड़े वकील इनके लिए अपीयर होते हैं, और कानूनी पेचीदगियों, कानूनी चाल पैतरेबाजी में ये अब तक बचते आए हैं। लेकिन केस स्टेटस अभी उनका रिप्लाई 19 में 2019 में मुलायम सिंह का फाइल हुआ, और जो रिप्लाई मुलायम सिंह ने फाइल की वो फोर्ज रिपोर्ट है। उसका ऑलरेडी सीबीआई कोर्ट में केस चल रहा है। मैं सारे दस्तावेज आपको दे रहा हूँ।
वो सब लिख लिया।